गुड आफ्टरनून। कहाँ तक पढ़े थे? So molecular orbital theory start के कहाँ तक पढ़े? बॉर्डर निकाले थे? हम एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़े थे। Ne is greater than 14। बॉर्डर का फॉर्मूला दिया था, बॉर्डर और कुछ निकाले थे। बॉर्डर ऑक्सीजन का साइज निकाले। Yes sir, half into B minus AB minus। Okay. So I have given the order of different molecular orbitals. और एनर्जी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी हम जो है लिखेंगे N1 less than equals to 42। So last class I have given the energy relation of energy of different molecular orbitals when the total number of electrons is greater than 40। So कौन मुझे बता सकता है वो ऑर्डर क्या था? बिना देख के कौन बता सकता है? यस, कॉपी में नहीं देख के कौन बता सकता है? वो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1। Sir, I can tell. हाँ बोल। Sir, the sigma 1s is lesser than sigma star 1s. Is less. Yes, sir. Greater than or less than? Sir, is greater than. Less than। सिग्मा 1s less than सिग्मा स्टार 1s। आगे बोल। Is lesser than sigma star 1s. Is lesser than sigma 2s. Listen to me. It is always less than. Okay, so don't use the term greater than. Use the term less than always. Start. Less than 2s. Less than 2s. Less than sigma star 2s. Less than sigma 2px. Less than pi 2py equal to pi 2pz. Less than pi star 2py equal to pi star 2pz is less than sigma star 2px। मतलब देख के बताइए या बिना देख के बताइए? सर बिना देख कर बताइए। अच्छा, बिना देख कर। ठीक, बढ़िया। सो अगर वो जो ऑर्डर मैंने दिया था सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, उसके बाद सिग्मा 2px और पाई 2py पाई 2z, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2z एंड सिग्मा स्टार 2px। अगर तुम एनसीईआरटी बुक देखोगे तो एनसीईआरटी बुक में क्या किया है, इसको अभी रहने देता है ना, इसको भी रहने देता है। तो एनसीईआरटी बुक में क्या किया है, सिग्मा 1s लिखा है, देन सिग्मा स्टार 1s लिखा है, देन सिग्मा 2s लिखा है, देन सिग्मा स्टार 2s लिखा है। तो उसके बाद एनसीईआरटी में क्या किया, सिग्मा 2pz लिखा, देन पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2pz, pi 2py, sorry, then pi star 2py equals to 2px equals to pi star 2py and finally sigma star 2pz ऐसा लिखा। तो मैंने क्या दिया देख लो, यहाँ तक सेम था। मैंने इसको x दिया, मैंने सिग्मा में x को लिया, सिग्मा में x को लिया और पाई में मैंने yz को लिया था, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में ये दिया है। तो कौन करेक्ट कौन रॉन्ग? मैंने जो दिया था वो करेक्ट है या एनसीईआरटी में जो दिया वो करेक्ट? हाँ बोलो। दोनों करेक्ट है। दोनों करेक्ट है। अब तुम बोलोगे उस टाइम अपडेट नहीं हुआ होगा। नहीं ऐसा। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा, एक्चुअली व्हाट आई हैव गिवन हियर 2px and here pi 2py equals to pi 2pz and like this, and but in NCERT it is given। तुम लोग अगर दोनों नहीं लिखोगे, अगर इसको पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2pz ऐसे लिखोगे तो मतलब तीनों में से कौन करेक्ट है या तीनों करेक्ट है? तीनों करेक्ट है क्योंकि एक्स वाई जेड कोई भी ऑर्बिटल ले सकते हैं। कोई भी ऑर्बिटल, जैसे मैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बोला था px कैन फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, देन py कैन फॉर्म द पाई बॉन्ड। सिमिलरली ये जो सिग्मा पाई हो रहा है ये अप्रोच से मतलब ऑब्वियसली ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अंतर क्या है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिर्फ वैलेंस में थोड़ा ओवरलैप हो रहा है थोड़ा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीटली कोइंसाइड हो रहा है कंप्लीट। जैसे ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो जैसे वो अप्रोच करता है, अगर हेड ऑन अप्रोच करता है, टोटल करना है उसको ओवरलैप, टोटल ओवरलैप करना है, कंप्लीटली ओवरलैपिंग, कंप्लीट मिक्सिंग करना है, तो
लेकिन अगर ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, पहले से स्टार्ट करता है अप्रोच, तो उसको हम सिग्मा बोलते हैं, और उसके बाद बाकी जो दोनों रह गया वो पाई होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको सिग्मा 2px लिखा, बाकियों को पाई लिखा, और बुक में इसको सिग्मा 2pz पहले किया और बाकियों को ये लिखा। तुम अगर ये दोनों नहीं लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? तो ऑल द क्लियर करें, तुम किसी एक को सिग्मा लेना बेटा, मतलब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। तो आने सिग्मा वन है, सिग्मा स्टार वन है, सिग्मा टू है, सिग्मा स्टार टू है। तो यहाँ पे अपना जो तुम सिग्मा स्टार्ट करोगे, जो भी 2px का स्टार्ट किए उसका एंड यहाँ पे करोगे सिग्मा स्टार 2px। बीच में रहेगा पाए, पाए का बॉन्डिंग, पाए का एंटी बॉन्डिंग, मतलब पहले हुआ 2p जेड कर लो, कोई इशू नहीं। बुक में किया है 2pz, बुक भी करेक्ट है, मैंने जो दिया वो भी करेक्ट है। तुम अगर वो दोनों भी नहीं लिखोगे, ऐसा लिखो तो भी कोई गलत है, तो कैसे भी तुम्हारे मर्जी से कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर दोनों आइटम जैसे एक एक्सिस के थ्रू अप्रोच करना है, एक एक्सिस के थ्रू मतलब ओवरलैप करना है, मिक्स होना है, लेकिन अप्रोच किया एक एक्सिस, अगर एक्सिस के थ्रू किया तो सिग्मा 2px होगा जो मैंने बोला। अगर ऊपर से आया तो सिग्मा 2pz पहले होगा जो बुक ने बोला। अगर ये जो है अगर तुम्हारे तरफ से आ रहा है, मतलब वाई एक्सिस की तरफ से आ रहा है, ये होगा। तो ऑल क्लियर करेक्ट है ना, कहीं पे तुम अलग मिलेगा, डोंट बी कंफ्यूज कि ये तीनों करेक्ट है। हाँ, लेकिन सिग्मा वन है, सिग्मा स्टार वन है, सिग्मा टू है, सिग्मा स्टार टू है, देन यहाँ पे क्या होगा, कोई एक 2px 2py 2pz को देख लो, एक सिग्मा में है, बाकी दोनों पाए में है। 2pz अगर सिग्मा में हो गया तो 2px एंड 2py दोनों पाए में जाएगा। मतलब पहले सिग्मा जिसका करोगे उसका जो एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा स्टार, वो लास्ट में रहेगा। मतलब सिग्मा बॉन्डिंग, उसके बाद पाई बॉन्डिंग, देन पाई एंटी बॉन्डिंग एंड फाइनली सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा, है ना। ये हम लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये सीरीज किसके लिए काम कर रहा था बेटा? ये सीरीज काम कर रहा था तुम्हारे जो स्पीशीज हैं जिनके इलेक्ट्रॉन 14 या तो उससे ज्यादा थे, 14 या तो उससे ज्यादा थे, उनके लिए काम कर रहा था। अभी हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन वहां पे बोला गया था, सॉरी वहां पे बोला गया था 14 से ज्यादा, तो 14 से ज्यादा है तो 14 से कम के लिए क्या होगा, और एग्जैक्टली 14 हुआ तो क्या? दो सीरीज है, एक है 14 से ज्यादा और दूसरा सीरीज है लेस देन इक्वल टू 14। अगर 14 से कम हुआ या 14 हुआ तो क्या होगा, ध्यान से करना क्या है। देखो सबसे पहले मैंने लिखा सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s, देन लेस देन सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s। यहां तक देखो पहले सीरीज में ही था क्या? कॉपी चेक करो, कॉपी में चेक करो, है ना। पहले भी ऐसा ही था क्या? यहां तक यस ऑल ऑफ यू ऐसे ही था? यस सर। Yes, sir. अभी पहले सोचो, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल, दोनों में सेम है। जब हम दोनों जब याद रखते हैं तो फिर हमें कंफ्यूजन होता है, हम भूल जाते हैं। मैंने पहले ही बोला था अगर दोनों में से एक को पूरा याद रख लो, सेकंड में क्या चेंजेस हो याद कर लो तो याद रह जाएगा। पहले वाले पे हम क्या किए, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2px पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz, देन पाई स्टार 2py इक्वल टू पाई स्टार 2pz एंड फाइनली सिग्मा स्टार 2px। ये हम पढ़ चुके हैं ग्रेटर देन 14 के लिए। यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, पहले जो 4 था वो, उसके बाद जब ग्रेटर देन 14 था क्या आने वाला था बताओ मुझे। उसके बाद अभी जो वहां पे आ रहा था वो क्या आने वाला? सिग्मा, जल्दी बोलो। सिग्मा 2px। सिग्मा 2px आने वाला। उसके बाद क्या आने वाला था? तो इसका पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। तो सोचो, ध्यान से सुनो सब लोग, सेटिंग सुनो, याद रह जाएगा। मतलब इसको 1 सोचो, ये 2 सोचो, ये 3 सोचो, ये 4 सोचो, यहाँ तक हो गया। उसके बाद 5th में उस ऑर्डर में सिग्मा 2px था, 6th में पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz था। क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके। Yes. अभी ये बस वो जो 5 and 6 नहीं बोला उस ऑर्डर में, बस उसको एक्सटेंड कर लो, बस उसको एक्सटेंड कर लो, बस उतना ही। मतलब इसके बाद उस ऑर्डर में सिग्मा 2px आ रहा था, लेट उस 5th में, क्योंकि ये 1 2 3 4 में है। उसके बाद पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz वो 6th में था। अभी वो 5 6 में से एक्सटेंड कर लो, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है देखो, पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz। क्या सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? और ये Yes, जो है सिग्मा 2px, ये जो है सिग्मा 2px। उसके बाद तुम बाकी जो था सेम था, visible. पाई स्टार 2p y इक्वल्स टू
pi star 2pz less than sigma star 2px। यहाँ वहां पे देखो क्या था, वो कभी में निकालो, उसको देखो और इसको देखो क्या चेंजेस है। अगर उसको पहले याद रखे हो, इसलिए मैं लास्ट क्लास एक ही बोला था, सेकंड नहीं बोला था, तो उसको अगर याद हो गया तो इसमें देखो चेंजेस क्या है। वहां पे सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, वहां पे भी था। यस ऑल ऑफ यू, वहां पे भी था। Yes, sir. Yes, sir. वहां पे इसके बाद सिग्मा स्टार 2 के बाद सिग्मा 2px था। यस ऑल ऑफ यू। Yes, sir. उसके बाद ये था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी बस ये दोनों को एक्सचेंज किया, बाकी जो से था वैसा है। ना तो मैं इन चारों को चेंज किया, ना तो इनको मैं चेंज किया। यहाँ पे देखो एंडिंग विथ ये, वहां पे भी यही होगा, देख लो, चेक करो। इसके बाद नेक्स्ट जो था लास्ट से चेक करो, लास्ट से ये मिलेगा, ये मिलेगा, बस यही दोनों थे। ध्यान से देखो इसको, मैं बस इसको बॉक्स में बना देता हूँ, है ना। मतलब इतने ही एक्सचेंज हुए, इतने ही एक्सचेंज हुए। यस और नो। तो विजुअलाइज कर पा रहे हो, बहुत जरूरी है ये। विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या हुआ? हाँ, तुम बोलो सर कैसे हुआ, वो एक्सपेरिमेंटल हुआ, उसकी टेंशन लो, उसकी टेंशन मत लो, है ना। वो जो हुआ एक्सपेरिमेंटल हुआ, लेकिन क्या हुआ उस देख लो बस। दोनों याद रखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल मतलब ट्राई ना करें, कंफ्यूजन होता है, याद नहीं रहेगा। पहले उसको याद रखें। और इसमें ये दोनों इससे पहले बस ये यहाँ था ना, देख लो। ग्रेटर देन 14 में ये टोटल यहाँ था, ये यहाँ था, इतना ही था ना, बाकी सब तो सेम ही है। यस ऑल ऑफ यू। यस सर, बस इतना ही सोचो, इतना ही याद करो तो ये हो जाएगा। यस ऑल ऑफ यू। क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes, sir. अभी देखते हैं नाइट्रोजन। हम देखते हैं नाइट्रोजन N2, जिसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कौन बोलेगा? 14 7। Sir, 7. क्या 7? N2 है ना बेटा। अरे N2 तो नाइट्रोजन के पास 7, तो 2 नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन है, 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन भरे। 14. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, है कि नहीं। हम इंटेंशन हमारा क्या है, इंटेंशन हमारा है बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना और इसका चेक करना मैग्नेटिक बिहेवियर, जैसे लास्ट क्लास किए। सो इलेक्ट्रॉन भरते हैं फर्स्ट सेकेंड, या तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 4, टोटल 14 नहीं भरना है, 5 6 7 8, ये दोनों का एनर्जी सेम है, देखो इक्वल लिखा गया। तो 7 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 हो गया पूरा। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो अगर तुम अगर इस सेकंड वाले सीरीज जो है लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स 14, अगर ये नहीं लिखोगे तो गलत, क्योंकि 14 ही इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस सीरीज में कितना हो सकता है, 14 हो सकता है। तुम अगर यहाँ तक लिख लो, देख लो 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक लिखोगे भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम ऐसे लिख देते हैं इक्वल बोल के, लेकिन उसके आगे नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टोटल 14 ही मतलब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इस सीरीज में काम कर सकता है। अगर 15 हो गया तो वो वाला सीरीज काम करेगा। ठीक है, तो देख लो अभी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बोला था हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, यही था। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कौन कौन है, मैं बोला था जो स्टार मार्क, जो आस्टेरिक मार्क है वो एंटी बॉन्डिंग, जिसमें नहीं है वो बॉन्डिंग। तो ठीक करते हैं बॉन्डिंग को, बॉन्डिंग ये, बॉन्डिंग ये, बॉन्डिंग ये, बॉन्डिंग ये, बॉन्डिंग भी है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, गिन लो। टिक के अंदर जो बॉक्स है, मतलब जिस बॉक्स के नीचे टिक है उसमें गिन लो कितना इलेक्ट्रॉन है। 2 यहाँ 4 6 8 10। तो हाफ ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग को मैं टिक के साथ ऐसे कर रहा हूँ, देख लो गिनो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, कितना हुआ। अरे क्या हुआ, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो क्या हो गया, 3 हुआ कि नहीं हुआ? अरे 3 हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. लास्ट क्लास मैंने बोला था बेटा, लास्ट क्लास मैंने बोला था यहाँ पे जितने बॉन्ड्स इनके बीच में होगा बॉन्ड उतना ही आना है। तो डाई नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड है NN के बीच में, तो 3 बॉन्ड आया। सबको क्लियर हुआ? मतलब हम Yes, sir. अच्छा, यहाँ लास्ट क्लास हम लोग जो बनाए थे O2, एक बार कॉपी चेक करो, वहां पे तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर 2 मिला होगा, मिला था कि नहीं मिला था, चेक करो। Yes, sir.
और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या मिला, जल्दी देखो, मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, क्योंकि वहां पे ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे देखो कहीं पे ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, कोई भी बॉक्स देखो कहीं ऑन पेयर्ड नो इलेक्ट्रॉन, सर। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ बेटा 3। और अगर मैग्नेटिक बिहेवियर बोले, मैग्नेटिक बिहेवियर अगर बोले तो हो गया डायामैग्नेटिक। सबको क्लियर हुआ? यस Yes, yes, sir. यस सर। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट मैंने लिखा बेटा H2 का बॉन्ड अगर पूछेगा फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ H2, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इससे हर साल एंट्रेंस में क्वेश्चन, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से 100% क्वेश्चन आएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, यही इंपॉर्टेंट है। सिग्मा पाई कैलकुलेशन, फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, और भी कुछ एप्लीकेशन है। मैग्नेटिक बिहेवियर बॉन्ड ऑर्डर को छोड़कर कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा मैं। तो अगर मैं H2 का बनाऊं, है ना, H2 का अगर बनाऊं तो ध्यान से देखो इसको क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया H2 में? यस ऑल ऑफ यू, 2। तो ये हो गया। तो हमारे लिए यही सीरीज होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 के लिए यही है ना। और 2 ही इलेक्ट्रॉन रहना है, तो यहाँ ये यहाँ तक तो हर कोई में सेम ही है कि नहीं? यहाँ तक तो हर कोई में सेम है। मतलब तुम्हारे जो है, मतलब चाहे तुम ग्रेटर देन 14 वाला सीरीज बोलो या लेस देन इक्वल टू 14 वाला बोलो, तो दोनों के केस में यहाँ तक तो सेम है, बस यही दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं। तो हम यही लिख लेते हैं, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है बेटा, तो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। सिग्मा 1s लिख दिया मैं, सिग्मा स्टार 1s लिख दिया, है ना, और सिग्मा 2s लिख दिया, सिग्मा स्टार 2s। इतना भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, है ना। तो ये हो गया सिग्मा स्टार 2s। तो यहाँ पे बॉक्स रखेंगे 1 2 3 4। तो इलेक्ट्रॉन 2 है, कहाँ पे भरेगा? यहीं पे भरेगा, और कहाँ भरेगा, है ना। यहाँ से जो एनर्जी तो सेम नहीं है। जब 2 बॉक्स 3 बॉक्स एक साथ लिखा जाएगा तो फिर तुम इसको पहले सबको एक दोगे, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भरोगे हॉर्न्स रूल के साथ। जब ये अकेला बॉक्स है तो और इसका एनर्जी तो तुम्हें पता है, और जब इसका एनर्जी से इसका एनर्जी ज्यादा है, ये फिलअप होने के बाद ही जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला है, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये हाफ ऑफ, ये टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन था, और दोनों कौन सा ऑर्बिटल में है, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग में? कहाँ पे है? बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग हो गया बेटा, तो और एंटी बॉन्डिंग क्या हो गया? जल्दी। 0। तो इसका क्या हुआ देखो, 1 आया कि नहीं आया? और H2 मॉलिक्यूल में देखो, H2 मॉलिक्यूल में HH के अंदर कौन सा बॉन्ड था? सिंगल बॉन्ड था कि नहीं? है ना। अरे सिंगल बॉन्ड था कि नहीं था? Yes, sir. ओके। Yes, sir. इसका मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए आते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर देख लो सब लोग, क्या होगा? टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन का, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? No, sir. तो क्या मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। अच्छा चलो इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें, जल्दी ले लें सब लोग। एडिट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे He2, हीलियम 2। सब लोग कॉपी में तुम लोग चेक कर सकते हो बेटा। He2 देख लो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, हम तो बनाएंगे ही, तुम लोग खुद चेक कर सकते हो। He2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4. अरे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा He2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 4। लेंगे सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s लेस देन सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार
सिग्मा स्टार 2s, इतना ही लेते हैं, है ना। तो बॉक्स भरेंगे और क्या करेंगे, बॉक्स यहाँ एक भरेंगे, यहाँ एक भरेंगे, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 एरर। 0 आ रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 जाएगा यहाँ, 2 जाएगा यहाँ, टोटल 4 ही है, तो 2-2 करके भर दिए। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर का बात करते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का, तो हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देख लो, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा बॉन्डिंग है, ये तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग है ना। तो बॉन्डिंग में है 2, आप लिखेंगे बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, है ना। तो क्या हो गया, 0. मतलब मुझे बताओ, जब मैंने बोला था बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन, मैंने बोला था इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू आइटम। तो अगर H2 में 1 आया तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, अगर O2 में 2 आया तो OO के बीच में 2 बॉन्ड है, अगर N2 में 3 बॉन्ड आया, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 आया तो इनके बीच में 3 बॉन्ड, अगर यहाँ पे 0 आया तो He और He के बीच में कितना बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है, 0। मतलब जो भी बॉन्ड आया उतना ही बॉन्ड उनके अंदर है। जब 0 उन दोनों के बीच में 0 बॉन्ड, मतलब क्या है, बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्डिंग ही नहीं है, इनॉट गैस है, तो एडमिशन नहीं करेगा। मतलब कंक्लूजन क्या हो गया, कंक्लूजन है हुआ, since the bond order is 0, that's why He2 doesn't exist. Clear हुआ सबको? Yes, all of you. Yes, sir. ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। By taking the help of molecular orbital theory, prove that He2 doesn't exist. ये क्वेश्चन है, ऐसे ही लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे और उसके ऊपर एक लिख लोगे, बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स, since the bond order is 0, so there is no bond between He and He, so it doesn't exist. So that's a yes, all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. नेक्स्ट हम देखते हैं B2, नेक्स्ट हम देखते हैं B2, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जल्दी होता है, हाँ, अरे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, So 10. 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 10, तो 10 है, तो सेकंड वाला सीरीज होगा, सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s लेस देन सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s और लेस देन, यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर ये ग्रेटर देन 14 होता नेक्स्ट आता सिग्मा 2px, अगर ये लेस देन 14 है तो अभी आएगा पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz। यस ऑल ऑफ यू, याद आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी उसके नीचे बॉक्स रखेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यही तो काम है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस एक बार सीरीज आ जाए फिर हम बॉक्स लिखते लिखते बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते रहे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 है, 10 जब है तो 1 2 यहाँ, 3 4 यहाँ, 5 6 यहाँ, 7 8 यहाँ, यहाँ पे क्या होगा 9 एनर्जी है कॉन्सूल के हिसाब से। जब दोनों बॉक्स को हम ऐसे लिखते हैं ना, तो दोनों में एक साथ यहाँ पे 2 नहीं भर सकते हैं, पहले यहाँ पे 1 देन यहाँ पे भरेंगे, है ना। तो अभी तो काम क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का ही काम। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिखा जाए ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, और ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। क्या हो गया बताओ जल्दी? So bond order 1. बॉन्डिंग आ गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गया 2, Half into 6 minus 4. यहाँ पे 5 6, एंटी बॉन्डिंग हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4, तो 4 माइनस 2 हो गया 2, 2 का आधा 1, तो बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1। मतलब B2 में B और B के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, कौन बताएगा? मैग्नेटिक बिहेवियर होगा बेटा पैरामैग्नेटिक। क्या है, सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट हम बताते हैं C2। B2 हो गया, अभी लाएंगे C2। B2 के बाद C2। C2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 12 है कि नहीं? तो अभी ऑर्डर लिखा जाए, सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s
less than sigma 2s less than sigma star 2s less than phi 2py equals to phi 2pz। इन तक ही करते हैं, आगे तो चाहिए भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 तक ही तक हो जाएगा, है ना। आगे लिखने का जरूरत भी नहीं, है ना। तो बक्स लगाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इतना ही तो काम है। काफी मतलब प्रोसेस पे जाने वाला चीज है ये, डायरेक्टली जो प्रोसेस है उसमें भरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दूसरे मार्कर में लिख लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, है ना। क्लियर हुआ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12, है ना। तो अभी तो हम भरेंगे, बस देखेंगे बॉन्डिंग ये, बॉन्डिंग ये, बॉन्डिंग ये, बॉन्डिंग ये, एंटी बॉन्डिंग ये, एंटी बॉन्डिंग ये। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है बेटा, तो हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गया देख लो, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, जल्दी बताएं। सर 8 8 8 हो गया। एंटी बॉन्डिंग क्या हो गया, so 4 4 4। तो क्या आ गया यहाँ पे बताओ, 2 2 so 2 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पे जब 2 हो गया बेटा, अभी मैग्नेटिक बिहेवियर देख लो क्या है, मतलब C2 कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से C2 ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से B2 कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है नहीं। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, कौन बोलेगा। सर डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक Diamagnetic. हो गया बेटा डायमैग्नेटिक। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, आईआईटी में आ चुका है बेटा, जेई में आ चुका है। यहाँ पे जैसे हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़े, हम लोग ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़े, जब दो एटम के बीच में दो बॉन्ड रहता है, कितना सिग्मा कितना पाई, so 1 sigma 1 pi 1 सिग्मा 1 पाई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ये C2 मॉलिक्यूल में, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से C2 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से C2 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का टेट्रावैलेंस सेटिस्फाई नहीं होना। देखो कार्बन का टेट्रावैलेंस हुआ है, यहाँ पे टेट्रावैलेंस। अरे कार्बन 4 बॉन्ड बनाया नहीं बनाया ना, तो बैलेंस बॉन्ड के हिसाब से तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से एग्जिस्ट करता है ना। तो यहाँ पे ये बॉन्ड भी पाए और ये बॉन्ड भी पाए, मतलब तुम लिख सकते हो, जो काफी इंपोर्टेंट है, इन C2 both the bonds are कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, है ना। और क्यों ऐसा हुआ देख लो, लास्ट दो इलेक्ट्रॉन, लास्ट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में बताओ। ये क्योंकि एक पेयर से एक बॉन्ड बनता है, तो लास्ट पेयर, ये देखो पेयर इलेक्ट्रॉन, ये पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है बताओ, कहाँ पे है, पाई ऑर्बिटल है सिग्मा ऑर्बिटल, बताओ जल्दी। pi इसलिए बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन C2 मॉलिक्यूल, हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर। तो बिल्कुल ये दोनों पाए होंगे, क्योंकि लास्ट दो पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों पाए में है, इसलिए बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बच्चों को पता नहीं है ना। और क्योंकि तुम बोलोगे सर वो सिग्मा पाए तो एक सिग्मा और एक पाए होगा, जितना दो बॉन्ड के बीच में, दो एटम के बीच में एक सिग्मा और बाकी सब पाए होंगे, और पाई बॉन्ड अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, अलोन एग्जिस्ट नहीं करता है, सिग्मा एग्जिस्ट करता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखा जाए तो यहाँ पे ये C2 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि इस कार्बन का 2 ही बॉन्ड बना है, इस कार्बन का भी 2 ही बॉन्ड। अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से होता तो यहाँ पे हम और 2 हाइड्रोजन जोड़ते और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। यस और नो, यस और नो। yes sir yes sir Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। पूरा क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. ओके
चलो इसका इरेज किया जाए। तो अभी तो मैंने इतना बना दिया, तुम लोग Be2 का बनाओ। Be2 मतलब बेरिलियम 2, जैसे B2 था बोरन 2, अभी बनाओ बेरिलियम 2 Be2। जल्दी बनाओ और बताओ बॉन्ड नंबर क्या रहा है और मैग्नेटिक लेवल क्या है, जल्दी। सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। Sir, 0. Sir, 0. अच्छा, Yes, sir, 0. Zero. तो कंक्लूजन क्या हुआ फिर? बेरिलियम क्या 2 एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, तो लिखो सिंस, और नीचे लिख लो कंक्लूजन, सिंस द बॉन्ड इज 0 तो B2 डजंट एग्जिस्ट। अच्छा, ये सारे चीज तुम्हारा हो गया। कभी कभी क्या आता है, इसका एक क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जो समझ में आएगा। क्वेश्चन तुम्हारे जो स्कूल लेवल एग्जाम में आएगा, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम of O2 with respect to molecular orbital c। जो हम लिए थे वो हम सिर्फ इसका सिंबल लिए थे, तो हम उसको कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इजी है। ये क्वेश्चन तुम्हें 4 मार्क का आता है तुम्हारे स्कूल लेवल एग्जाम में सब्जेक्टिव। तो जो O2 हम लोग लिखे थे बेटा, O2 का बॉन्ड 2 निकाले थे लास्ट क्लास, उस केस में हम क्या किए थे, सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1 ये सब किए थे। अभी हम ये दिखाएंगे सिग्मा 1 बना कैसे, सिग्मा स्टार 1 बना कैसे। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक लाइन मैंने किया ऐसे, ये जो है नीचे से ऊपर के तरफ एनर्जी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक कलम बनाया एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे मैं कलम बनाऊंगा एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ पे मैं बीच में बनाऊंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 3 कलम बनाने वाला है ना। तो अगर ऑक्सीजन का हम बात कर रहे हैं O2 का, अगर हम O2 में O का बात कर रहे हैं तो O का क्या होगा, 1s2 2s2 1s2 2s2 और 2p4। तो इसके नीचे एक बॉक्स, ये भी एक बॉक्स, ये भी 3 बॉक्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4 है कि नहीं। ये एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस ऑल ऑफ यू। Yes, sir. ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस साइड में वो ऑक्सीजन का ही लिखेंगे, इस साइड में ऑक्सीजन का ही लिखेंगे, इस साइड में ऑक्सीजन का ही लिखेंगे, और इस साइड में पूरा O2 लिखेंगे। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर बन रहा है, और ये दोनों मिलके ये बीच में मॉलिक्यूल बना रहे हैं। बहुत इजी है, सीख लोगे तो फिर ये 2 ही क्वेश्चन आता है, मतलब O2 N2 इसी के ऊपर ही आता है। कभी कभी N2 माइनस N2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस O2 प्लस ये सब कर लेता है। तो ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले हम इस साइड में एक बॉक्स बनाएंगे, है ना, और इसको हम लिखेंगे बेटा 1s2। ये मतलब ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि तुम लोग अबव प्रिंसिपल में पढ़ चुके हो, 1s लेस देन 2s लेस देन 2p 2p देन
लेस देन 3s लेस देन 3p, लाइक दिस पढ़ चुके हो ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, पढ़े भी नहीं पढ़े हो तो उस हिसाब से एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो सबसे जो कम एनर्जी होगा वो होगा 1s का, और ये 1s किसका होगा, तो मैं लिख देता हूँ, ये 1s2, यहाँ पे 2s2 और यहाँ पे 2p4, क्लियर हुआ, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया 2p4, दूसरे आइटम का इस तरफ ये भी 1s2 2s2 ये भी 2p4, मतलब ये ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी बना रहा हूँ। क्लियर हुआ सबको, क्या किया मैं, ये ऑक्सीजन एटम अभी हम बनाएंगे इसका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, है ना, रेस्पॉन्ड करो सब लोग, समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एक है, चलो Yes, जहाँ sir. पे दिक्कत होगा, Yes, sir. जहाँ पे दिक्कत होगा तो बोलना, सर नहीं समझ में आया। मैं बस कुछ नहीं किया, मैं बस यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, यहाँ पे और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, और इन दोनों साइड में मैं एटॉमिक ऑर्बिटल किया हूँ। यहाँ पे हम लोग सारे एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए हैं, यहाँ पे ये 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2s का, और इसको तुम 2px ले सकते हो, इसको 2py ले सकते हो, इसको 2pz ले, है ना, सिमिलरली इसको 2px ले लो, इसको 2py ले लो, इसको 2pz ले लो। सो दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1s एक है, 2s एक है, 2px है, 2py 2pz। तो इस साइड में हम एक ऑक्सीजन एटम का सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखेंगे, और एक साइड में और एक एटॉमिक ऑर्बिटल और एक ऑक्सीजन का एटम का सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखेंगे। अब ये दोनों जुड़ेंगे, 1s के साथ जुड़ेगा, 2s के साथ जुड़ेगा, और ये सारे सबके साथ जुड़ेंगे। तो देख लो इसको कैसे लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ से ये दोनों मिलके दो ही ऑर्बिटल बनाएंगे, एक ऑर्बिटल ऐसे और एक ऑर्बिटल ऐसे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिला तो मॉलिक्यूलर बनाएगा, और जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और एक सिग्मा बनेगा तो एक सिग्मा स्टार बनेगा, एक बॉन्डिंग बनेगा तो एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो सब लोग, 1s मिलके क्या बनाए सिग्मा 1s, और एक बनाया सिग्मा स्टार 1s। तुम बोलोगे सर आप पहले सिग्मा 1s क्यों लिखे, यहाँ पे देखो एनर्जी हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं। अभी लास्ट क्लास बोला था मैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होता है। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो इन दोनों के अंदर किसका एनर्जी ज्यादा होगा, ये सब ऑफ यू, इन दोनों के अंदर किसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसलिए मैंने ऊपर, मैं जब ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ा रहा हूँ तो इसीलिए मैं जिसका एनर्जी कम है तो पहले लिखा, और ये है BNO, ये है BNO, एक हो गया ये। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे बेटा, नेक्स्ट हमारा था 2s2, ये था दो, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको। तो नेक्स्ट था हमारे पास 2s2 दो इलेक्ट्रॉन, ये भी दो ही कॉम्बिनेशन होगा, ये भी दो कॉम्बिनेशन करेगा। देखो क्या होगा, ये जो हम सीरीज नहीं लिखे हैं वही सीरीज के हिसाब से करेंगे। जब हम पूरा लिख लेंगे तो तुम्हें इससे यहाँ तक जो ग्रेटर देन 14, क्योंकि O2 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, सॉरी 16 है। तो जो ग्रेटर देन 14 था, यहाँ से यहाँ तक पूरा भर लेंगे ना, तुम लोग देखोगे वही मिलेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, then sigma 2px, pi 2py equals pi 2pz, then pi star 2py equals pi star 2pz, and finally sigma star 2px। जो ऑर्डर वो था वही मिलेगा, उसके मन में रख के ही तुम करोगे। तो ये तुम्हारा हो गया बेटा सिग्मा 2s, ये हो गया सिग्मा स्टार 2s। अभी हम आते हैं इसका इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ तो उतना ही भर लेंगे, दो, यहाँ पे 2 2 4 है तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। इसमें इन दोनों साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इन दोनों साइड में मिला दो, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 4 ही भरेंगे। तो पहले में 2 भरेगा उसके बाद ये भरेगा। अभी आया बेटा यहाँ पे देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये होगा 1, ये होगा 2,
ये होगा, फिर 2 और ये होगा 1, है ना। देख लो क्या क्या होगा। ये हुआ तुम्हारा सिग्मा 2px, ये हो गया पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz, ये हो गया पाई स्टार 2py इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2px। जो ऑर्डर था, एक बार सब लोग इस ऑर्डर को देखें, ये जो लिखा है ऑर्बिटल उसको एक बार देखो। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2px, पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz, पाई स्टार 2py इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz एंड सिग्मा स्टार 2px। जो ऑर्डर था बेटा वही ऑर्डर रहा, बस हम इसको दिखाएं ये कैसे बना। 1s से मिलके सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s मिलके सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, और 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz मिलके यहाँ पे 6 ऑर्बिटल मिले। तो देखो 1 2 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 6 ऑर्बिटल मिलकर देखो कितना ऑर्बिटल बने, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 ऑर्बिटल में दोनों साइड में बताओ मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, इसमें और इसमें मिला के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जल्दी बताएं। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो भरेंगे कैसे? देखो ये हुआ 1 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6, देन ये 7, ये बस। इतना ही चीज के लिए तुम्हें 4 मार्क्स मिलता है। तुम्हारे स्कूल लेवल एग्जाम में 11th के आने में एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, इसके लिए मिलता है 4 मार्क्स। देख लो किसी को डाउट है, देखिए तो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। तुम लोग घर पे तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे लिए होमवर्क है बेटा, तुम लोग का होमवर्क है ये, तुम N2 का, हाँ तुम ऐसे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे, ये होमवर्क लिखना होगा साइड में, होमवर्क। ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग करके मुझे भेजोगे, है ना। तो ये हो गया O2 करो, O2 तो हो गया, O2 प्लस करोगे, O2 2 माइनस करोगे, N2 करोगे, N2 प्लस करोगे, इतना करके मुझे भेजना, है ना। क्या हुआ सब लोग? यस Yes, sir. हो गया। अच्छा ठीक, Yes, उसका sir. स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग जल्दी। तो एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट हो गया तुम लोगों का, मंडे जो एग्जाम है। यस ऑल ऑफ यू, अरे तैयारी स्टार्ट हो गया एग्जाम के लिए, रेस्पॉन्ड करें। जैसे सब बीबीटी पढ़ा है अभी तक। सिर्फ क्लास नोट पढ़ने से नहीं होगा, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओ, उसका क्वेश्चन बनाओ, डाउट होगा तो सैटरडे देयर विल बी डाउट क्लियरिंग क्लास। अगर सैटरडे कंप्लीट नहीं हो पाया देन आई विल बी गिविंग एक्स्ट्रा टाइम ऑन संडे। सैटरडे देयर विल बी नो क्लास। अगर तुम्हें डाउट नहीं होगा आगे पढ़ेंगे, है। तो अगर बच्चों को डाउट होगा तो पहले मैं डाउट क्लियर करूंगा, अगर डाउट बताते हुए टाइम हो गया तो फिर, और डाउट क्लियरिंग क्लास ऐसा नहीं कि डाउट क्लियरिंग मजा आ गया हम तो बैठ के पढ़ेंगे। तो क्योंकि जो क्वेश्चन दूसरों का होता है वो क्वेश्चन तुम्हें भी डाउट हो सकता है, नए क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे डाउट क्लियरिंग क्लास। अगर बच्चे डाउट नहीं पूछेंगे तो पढ़ा नहीं सकता हूँ, तुम रिस्क में भी आओगे। तो नेक्स्ट, हाँ बोल। Sir, which topic के ऊपर हो रहा है केमिस्ट्री एग्जाम? केमिकल बॉन्डिंग, Thank you, sir. केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग आज जहां तक पढ़ाया जाएगा वहां तक एग्जाम में आएगा, ठीक है। मोनोमोलिकुलर ऑर्बिटल फ्लूइड, आगे हम डाइपोल मोमेंट नहीं पढ़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पढ़े हैं, है ना, और कुछ पॉइंट्स नहीं पढ़े हैं, वो फाजर रूल नहीं पढ़े हैं, वो सब होगा। आज अगर टाइम होगा तो फाजर रूल बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे हो गया, है ना। जिसमें अगर मुझे पूछा गया O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या है और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, अगर मुझे पूछा गया, है ना, तो मैं क्या करूंगा देख लो। मैं लिखूंगा यहाँ पे बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और मुझे बताएगा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे।
जल्दी बताओ, जल्दी। सर 16। 2 माइनस का क्या है? 2 माइनस का क्या है? 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी यू हैव टू वर्क फॉर 18 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट 16। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट डायोक्साइड, वो अलग, ये अलग है ना। तो इसके लिए क्या लिखोगे? जल्दी जल्दी लिख लो। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, देन आ गया सिग्मा 2p, देन आ गया पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz, देन आ गया पाई स्टार 2py इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz। इतना तक ही हमें चाहिए, और एक है लेकिन नहीं लिखते थे फिर। तो यहाँ पे बॉक्स बना देंगे, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, है ना। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे सब लोग, ध्यान से देखो इसको। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये सॉल्व ऑफ। तो मुझे बताएं जल्दी, बॉन्ड ऑर्डर क्या है और मैग्नेटिक वेव क्या है, जल्दी बताएं। जल्दी। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनो, एंटी बॉन्डिंग गिनो, है ना। और बताओ बॉन्डिंग 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 बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग देखो, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। जल्दी बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। So 1. तो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया कितना? 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10, तो हाफ ऑफ 10। एंटी बॉन्डिंग देखो, ये 2 तो 4 तो 6 तो 8, मतलब इसका क्या है? अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, मतलब ठीक है। देखो ये जो है बेटा O2 माइनस, तुम्हारा वही चेक करना, 2 ऑक्सीजन है कि नहीं, 2 माइनस का है कि नहीं, और बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? अरे बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 1. तो दोनों के बीच में 1. एक बॉन्ड, दोनों के बीच में एक बॉन्ड है कि नहीं, बताओ। क्लियर हो रहा है? Yes. Yes, sir. इसको बोला जाता है पेरोक्साइड, पेरोक्साइड है। ओके, तो डाइऑक्सीजन में O2 में बॉन्ड ऑर्डर है 2, लेकिन O2 2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर है 1। तो जैसे मैंने O2 माइनस दिया, फिर मैं तुम्हें O2 सिंगल माइनस दे सकता हूँ, O2 प्लस दे सकता हूँ। तुम्हें इसको इलेक्ट्रॉन गिनना है। इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 17, इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 15, है ना। तो ये तुम्हें 15. भर के फिर भरना है, फिर भर के फिर ये करना है। अगर अलग फ्रैक्शनल आ रहा है, डेफिनेटली फ्रैक्शनल आएगा, क्योंकि अगर तुम्हें ये ऑड नंबर आ रहे हैं, मतलब जो भी है डिवाइड बाई 2 करने से तो डेसिमल 0.5 आएगा। ये सर नो समझ रहे हो इस बात को? यस, एक ऑड नंबर आ रहा है ना, ऑड नंबर आ रहा है तो डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल का मतलब एक बॉन्ड पूरा नहीं बन पाया, थोड़ा बना और आधे पे रुका हुआ है ना। अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, लेकिन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अनस्टेबल होगा। यस ऑल ऑफ यू, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को कोई Sir, डाउट? O2 2 minus का magnetic behavior. देख ले, सब पूरे सामने है। कोई ऑनसाइड इलेक्ट्रॉन है? कोई ऑनसाइड इलेक्ट्रॉन है? Diamagnetic. हाँ, तो नहीं है तो डायमैग्नेटिक हो गया। ओके, Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी इसके ऊपर इंट्रांस में क्या क्वेश्चन आता है, और अभी हम लोग देखने वाले हैं ना जेई एडवांस 2019 में क्या क्वेश्चन आया, समझ रहे हो? 2019 मतलब कौन सा ईयर में? यही रिसेंट रिसेंट आया था क्या क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो तुम्हें बताया गया उससे तुम्हें जेई एडवांस क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉन्ड ऑर्डर, BO मींस बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, abbreviated as is directly proportional to bond strength, abbreviated as BS, but it is inversely proportional to bond length, है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या ये सब, जैसे मैंने बोला, अगर बॉन्ड ऑर्डर बोला और बॉन्ड स्ट्रेंथ बोला और बॉन्ड एनर्जी बोला, क्या भी देखो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल, यही है। देख लो तुम लोग, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा, मैंने बोला था बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यस, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3, यस और नो, होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. Yes, sir. बॉन्ड ऑर्डर होगा, यहाँ बॉन्ड क्या होगा, 2, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1. तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा कि नहीं होगा, ये तो Yes. Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ, अगर ये बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गया, व्हाई आई हैव रिटेन बॉन्ड स्ट्रेंथ P, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड एनर्जी, क्या होता है बॉन्ड, मुझे बताओ। अगर तुम दो चीज, यहाँ पे दो फ्रेम बनाया हो ना, बम्बू का 2 फ्रेम बनाया हो, उसके बीच में एक ही कनेक्शन दिया, वो मजबूत होगा, या उसके बीच में 2 कनेक्शन दिए वो मजबूत होगा, या उसके बीच में 3 कनेक्शन दिए वो मजबूत होगा, कौन मजबूत होगा, बताइए। इसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा मजबूत होगा। मतलब 4 नंबर, तो जो बम्बू का 2 चीज बनाया हो, 2 फ्रेम, उसके बीच में कनेक्शन दिए, तो कनेक्शन देने का मतलब है हम उनके अंदर का बॉन्ड बना रहे हैं, उसके अंदर का अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं। तो जहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ा, जहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ा, तो भी उसकी उनका स्ट्रेंथ बढ़ गया, वही लिखा है बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड एनर्जी होता क्या है कि 2 एटम को पूरा सेपरेट करने, अलग अलग करने के लिए जितना ताकत लगाना पड़ेगा, जितना एनर्जी देना पड़ेगा, उसी को बॉन्ड एनर्जी होता है। तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस मॉलिक्यूल इनटू 2 इंडिविजुअल एटम्स। तो कहाँ पे मैं एनर्जी आ दूंगा, यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा, हाँ बोलो, पहले वाले में ज्यादा बॉन्ड है ना, अरे पहले लोग यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, यहाँ पे है तुम्हारा 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ पे क्या है 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पे 1 सिग्मा, सब में तो 1 सिग्मा है ही, सब में 1 सिग्मा है। तो अगर सिग्मा का पावर अगर 100 हुआ, अगर सिग्मा का पावर लेट पावर ऑफ सिग्मा अगर 100 हुआ, तो पाई तो 120 होता है, 10 हुआ, इसका टोटल पावर कितना हुआ 100, इसका 1 सिग्मा 1 पाई, पावर कितना हुआ 110, क्या हुआ 120। तो पावर अगर ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी से करना पड़ेगा, तो बॉन्ड एनर्जी इसका ज्यादा होगा, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी इसका ज्यादा हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसका ज्यादा हुआ, बॉन्ड एनर्जी इसका ज्यादा हुआ। तो वो क्लियर हुआ, ये सॉल्व किया, यस Yes, sir. why the bond length is inverse proportional to the bond. देखो अगर किसी के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा हुआ हो, अगर किसी का स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब कोई तुम एक चीज को फेविकॉल से चिपकाओगे, एक फेविक्विक से चिपकाओगे, तो ऑब्वियसली जहाँ पे फेविक्विक से चिपकाओगे उसको निकालने में डिफिकल्टी होगा, क्योंकि वहां पे जो मतलब चिपकने का जो मतलब कैरेक्टर है ज्यादा होगी, गम का कैरेक्टर ज्यादा, इसका मतलब जहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा है। तो जहाँ से मैं हाथ को देखो मूवमेंट देखो, जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, जहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इस कार्बन के न्यूक्लियस से इस कार्बन के न्यूक्लियस तक, तो जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, जहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा, जहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा, वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, देखो बॉन्ड लेंथ मतलब इन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हुआ वहां पे बॉन्ड लेंथ कम हुआ, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर जहाँ पे ज्यादा हुआ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हुआ, बॉन्ड ऑर्डर जहाँ पे ज्यादा हुआ बॉन्ड लेंथ ज्यादा, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर जहाँ पे ज्यादा हुआ बॉन्ड लेंथ इसमें हुआ कम। क्या सबको पूरा क्लियर हुआ, ये सब। Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पे और एक चीज बनाऊं, जैसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तुम क्या बोलोगे, सर उल्टा हो जाएगा।
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ग्रेटर देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये सॉल्व क्यों पूरा क्लियर हो रहा है। जिसका Yes, बॉन्ड sir. एडर ज्यादा, उसका बॉन्ड एडर ज्यादा, उसका बॉन्ड लेंथ छोटा। ज्यादा बॉन्ड होने से इनके अंदर अट्रैक्शन बढ़ गया, तो इनका बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया। पहले इसका फ्रिक्शन लेवल कर लो। तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगा सर, क्योंकि अभी आपने बोला था सी डबल बॉन्ड में दोनों पाई बॉन्ड। नहीं वो नहीं, ये जो है ये अलग, वो C2 वाला नहीं है, यहाँ पे ये वाला है CH CH CH2 CH2 CH3 ये वाला, ठीक है, वो वाला, ठीक है ना, वो अलग है। ये हम नॉर्मल बॉन्ड का होता है। ये बहुत बुरा, ये सब ऑफ यू। यस तो Yes, Yes, sir. sir. तो क्या था हमारा जो क्वेश्चन चलो जिनका आंसर बताना हो वो बस अनम्यूट करके बताएं। क्वेश्चन उठाइए। Find out the decreasing order of bond strength of the following. O2, O2 minus, O2 plus, O2 minus. ये चार्जेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ करना। ये क्वेश्चन जे एडवांस 2019 में 4 मार्क्स का है। क्या लग रहा है तुम बना दोगे उसको? Yes, all of you. Anyone of you? करने दीजिए। हमें कैसे करोगे? हाउ टू अप्रोच? क्या दिमाग में? अगर अचानक नहीं आया तो आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। नंबर इलेक्ट्रॉन निकालोगे देन फिर उनका अरेंज करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ। क्या पूछा है? पूछा क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा। बॉन्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू तो हम निकालें, लेकिन हम ये तो पढ़े हैं ना, ये पढ़े कि नहीं पढ़े बताओ मुझे। यस मतलब सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से सीरीज लिखना, इलेक्ट्रॉन भरना, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालना बाय द फॉर्मूला हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हुआ उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। क्या सबको क्लियर हुआ? हो जाएगा? अरे हो जाएगा। यस सर। कितना टाइम लगेगा? मतलब कितना? क्या तुम मैजिक देखना चाहते हो? क्या इस क्वेश्चन में मैजिक देखना चाहते हो? जे एडवांस क्वेश्चन 10 सेकंड में बनाना चाहते हो? Yes, sir. Yes, sir. जे एडवांस का 4 मार्क क्वेश्चन ये जो आया था 2019 में, तुम इसको बना दोगे क्योंकि मैंने प्रोसेस बता दिया। इलेक्ट्रॉन गिनो, उसके बाद मतलब ऑर्बिटल्स लिखो, भरो, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर जिसका जो ज्यादा होगा उसको हटा लो, ठीक है ना? The bond strength, the value of bond strength we cannot calculate. Value of bond strength we cannot calculate, but value of bond order we can calculate. तो bond order का जो भी ऑर्डर होगा वही होगा। देखिए मैं इसको देखते ही बोल दूंगा इसका सबसे ज्यादा होगा, देन इसका होगा, देन इसका होगा, मतलब ये तुम्हारे नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा, ये नंबर 3 पे आएगा, ये नंबर 4 पे आएगा। तो बोलोगे साहब तो क्वेश्चन दिया आपको दिया नहीं, ऐसा नहीं। इसमें कुछ सेटिंग है। तुम लोग इसको पहले इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसके बाद ऑर्बिटल्स लिखोगे, ऑर्बिटल में भरोगे, भरने के बाद फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे, एंटी बॉन्डिंग कैलकुलेट करोगे,
उसके बाद क्या होगा, फिर अगर बॉन्डिंग एंटीबॉडी गलत हो गया तो आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ मैजिक, तो जिससे देखते ही इस चीज का तुम्हें क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। देखना चाहते हो? ये ऑल ऑफ यू, Yes, sir. तुम्हें लेकिन वो दोनों चीज जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी वाला वो याद रखना। लेकिन मैं जो तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, अगर तुम्हें वो याद नहीं भी है तो फिर तो भी बन सकता है इसका बॉन्ड ऑर्डर। देखो क्या होगा। सबसे पहले हम दो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, है ना, एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में क्या करेंगे, हो गया, तो यहाँ पे स्विचेस पहले हम जो दिया है O2, देन दिया है O2 माइनस, देन दिया है O2 प्लस, देन दिया है O2 माइनस। उसके बाद हम निकाल देंगे बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी बताएं क्या क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताएं। O2 में कितना, जल्दी बताओ। So O2 16, O2 माइनस, तो 17, O2 प्लस 18, 15, 50, देन 18. यहाँ तक हमारा है ना। इसको हम बॉन्ड ऑर्डर वाला कलम, ये मैग्नेटिक बिहेवियर वाला कलम, इतना ही करेंगे, इतना ही सही। इस क्वेश्चन में तो पूछा भी नहीं मैग्नेटिक बिहेवियर, मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे तुम्हारा मैग्नेटिक बिहेवियर भी आ जाएगा, बिना पेन पेपर के भी आ जाएगा, लेकिन हम समझाने के लिए पेन पेपर का यूज करना पड़ेगा। मैजिक, मैजिक जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक तब काम करेगा जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से लेके 20 तक होगा। ये इसका लिमिटेशन है ना, कोई बुक में तो नहीं है ना, तो इसलिए इसको निकाला गया, इनके लिए काम करेगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये सब ऑफ यू, कहाँ से कहाँ तक, 14 to 20. मतलब 14 के नीचे होने से भी नहीं होगा, 20 के बाद होने से भी नहीं होगा। और जनरली जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के आंसर होते हैं। देखो क्या इस सीरीज में इस कंडीशन में ये सारे रह जाएंगे, ये ऑल ऑफ यू रह जाएंगे ना। अच्छा, करना क्या है बेटा, तुम्हें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम कर चुके हैं। अभी लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड। क्या फॉर्मूला था, हाफ ऑफ, क्या था फॉर्मूला, हाँ बोलो जल्दी, so half of B minus AB. मतलब हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो क्या करना है, ये है मैजिक। क्या लिखा मैं, क्या लिखा बता जल्दी, पढ़ के सुना मुझे। So half of 10 minus remaining electron. मतलब 10 में किसकी जगह में लिखा, 10 मैंने लिखा बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की जगह, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन लिखा मैं एंटी बॉन्डिंग। क्या रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, देख लो, अगर यहाँ पे टोटल 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ 10 लिखोगे, ये सब में हाफ ऑफ 10 लिखना पड़ेगा, इस सब में हाफ ऑफ 10 लिखना पड़ेगा, हाफ ऑफ 10 लिखना पड़ेगा, माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन में से अगर 10 यहाँ पे चला जाए तो रिमेनिंग कितना रह गया, जल्दी बताएं। टोटल 16 में से 10 यहाँ पे लिख दिया है, 6. बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन होगा, तो सब में 10 लिख दिया, जब सब में 10 लिख दिया तो ये टोटल 16 में से बचा 6। सबको क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं बताओ, 7. 7, यहाँ पे क्या लिखूं, So 5. यहाँ पे क्या लिखूं, Sir 8. 8. Sir, 8. चलो वैल्यूज बता दो जल्दी, यस, यहाँ पे क्या हुआ, 2 आया, अरे इन दोनों को माइनस करो, 10 माइनस 6 4 का था, Yes. यहाँ पे कितना हुआ, जल्दी बोलो, डेसिमल में बोलो, डेसिमल में बोलो, 1.5. 1.5, यहाँ पे 2.5. 2.5. यहाँ पे 1. हाँ, क्लियर हुआ सबको,
है ना। Yes, sir. तो अभी यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है, मैंने यहाँ पे जो ऑर्डर दिया इसको तुम कर लोगे बॉन्ड में, और अभी हम करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ का निकालें। ये जो ऑर्डर है, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ टाइप पूछ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर टाइप पूछ सकता है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ टाइप पूछ सकता है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा किसका? सबसे ज्यादा किसका हुआ बताओ। अरे देखो यहाँ पे कैसे ज्यादा किसका हुआ? O2 का O2 का कैसे हुआ? O2 का O2 क्यों हुआ? O2 प्लस का मतलब बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर है बेटा वो क्या हो गया? O2 प्लस का सबसे ज्यादा। देन आगे बोलो, आगे बोलो। O2 O2 का देन O2 माइनस O2 माइनस, देन बोलो O2 2 माइनस O2 O2 2 माइनस हो गया ना। तो बॉन्ड ऑर्डर का अगर यही ऑर्डर है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या है? तो मैंने जो तुम्हें दिया था वो बॉन्ड लेंथ का। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ देखो। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ का पूछा जाए मैं एबीसी में कर देता। तो सबसे ज्यादा किसका? O2 प्लस का। तो A देन B देन C देन D। फिर वन को Yes, sir. तो क्या हुआ? तुम बोलोगे सर आप कैसे बिना पेन पेपर का बता देते बोल रहे थे। चलो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, गिनने के बाद 6 16 17 15 और 18 ये हुआ। ये समझ लो हो गया। यस सर। यस सर तो करना क्या Yes, है? sir. अगर 16 हुआ तो 10 रखोगे। अगर 16 हुआ तो तुम मन में तो नहीं आएगा ना, 10 माइनस रिमेनिंग। तो यहाँ पे देख के आ जाएगा। O2 अगर है, O2 16 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 16 इलेक्ट्रॉन में से 10 माइनस रिमेनिंग। तो 10 माइनस रिमेनिंग करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो 10 माइनस 6 मतलब इन दोनों का 10 और रिमेनिंग उसका आधा। 10 माइनस 6 4 का था तो बॉन्ड 2 आएगा। इसका बॉन्ड देखो O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन है। 17 इलेक्ट्रॉन देखो कितना हो रहा है, मतलब 10 माइनस 7 3 आएगा। 3 का आधा 1.5। यहाँ पे O2 प्लस मतलब 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 माइनस 5 बाई मतलब 5/2 हो गया 2.5। यहाँ भी हो गया O2 2 है। अच्छा क्या एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो, जितना ज्यादा प्लस हो रहा है उतना ज्यादा, जितना जितना प्लस की तरफ जा रहा है उतना क्या होगा, उसका बॉन्ड बढ़ रहा है। जितना माइनस हो रहा है देखो यहाँ पे O2 था, माइनस हुआ O2 का देखो कितना था 2, माइनस में कितना हुआ 1.5। 2 माइनस में क्या हुआ 1, मतलब माइनस बढ़ते बढ़ते बॉन्ड में क्या होता है बढ़ता है। क्या तो क्लियर हुआ? ये ऑल ऑफ यू कर सकते हो इसको। यस सर। Yes, sir. ये क्वेश्चन आया था तुम्हारा जे एडवांस 2019 में। ये क्वेश्चन आया था, यही आंसर था। इसमें 4 मार्क्स है ना, ये है कि नहीं? अच्छा तुम बोलोगे सर आप यहाँ के लिए जो ट्रिक बता दिए, मैजिक बता दिए, इसके लिए बता दीजिए। तो हम कैसे बोल रहे हैं इसको, मतलब बिना अगर हम भरेंगे नहीं तो फिर मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे बोलेंगे? भरेंगे नहीं तो कैसे भरेंगे? चलो देखिए उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर का देखो। मैग्नेटिक बिहेवियर जल्दी देख लो सब लोग। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लो। अगर ये ऑड हुआ तो ये तुम्हारा हो जाएगा पैराबैंड। क्लियर? अरे क्लियर? यस अगर इवन हुआ, ध्यान से देखो इसको, अगर इवन हुआ तो डायमैग्नेटिक खत्म नहीं हुआ। तो बोलोगे सर ये तो होना था, ऑड हुआ तो पारा, इवन हुआ तो डाया, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। इवन हुआ तो डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 एंड 16, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 10 एंड 16 होगा वो इवन होते हुए भी पारा है ना। चलो वो लॉजिक प्रूव करो और बताओ मुझे कि टेबल में जो कलम हमारा छूट गया जो हम भरा फिलअप नहीं किए, फिलअप करके बताओ अभी, मतलब ऊपर से नीचे तक क्या क्या मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। वो पढ़ लो उसको, मैग्नेटिक बिहेवियर वाला जो ट्रिक बताया उसको पढ़ लो एक बार। और हुआ तो पारा, इवन हुआ तो सारे डायमैग्नेटिक नहीं होंगे। अच्छा ये जो है ये एप्लीकेबल पूरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ये जो वाला ट्रिक बताया ये 14 से 20 तक ये सबके लिए काम करेगा, फॉर ऑल, एप्लीकेबल फॉर ऑल। या तो एप्लीकेबल फॉर 1 to 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से 20 तक काम करेगा, है ना। तो
इसको देखो और बताओ मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। O2 paramagnetic. O2 पारा O2 minus paramagnetic. पैरामैग्नेटिक, O2 plus paramagnetic. then O2 2 minus diamagnetic. तो ये हो गया बेटा पैरामैग्नेटिक, ये हो गया पैरामैग्नेटिक, ये हो गया पैरामैग्नेटिक और ये हो गया डायमैग्नेटिक। क्लियर सबको? ये ऑल ऑफ यू? Yes sir. देखो 15 था, 15 Yes, sir. 17 जब था उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऑड है तो पारा होना ही था। जो 18 हुआ वो डायमैग्नेटिक, 18 जो है वो डायमैग्नेटिक है, तो लेकिन 16 जो है इवन है, ये भी पैरामैग्नेटिक हुआ क्योंकि एक्सेप्शन, और वो हम लास्ट क्लास भी देख चुके। इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट? यस, एनी वन ऑफ यू? No. चलो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। शेयर कर रहा हूं। तो ये जो पार्ट मैंने मैजिक बताया, जो ट्रिक बताया बेटा, ये इसका लिमिटेशन क्या है? ये 20 तक हम बता सकते हैं। तो तुम्हें बॉन्ड वगैरह ये 20 तक ही आता है, एटॉमिक मॉडल तक ही आता है ना? तो कभी कभी एंट्रेंस में थोड़ा अलग पूछ लेता है, ध्यान से देखो इसको। जब कभी भी ऐसे आ गया, when the total number of electrons, when the total number of electrons is greater than 20, जब 20 से ज्यादा हो गया, इस केस में क्या करोगे? then count the total valence electron, total valence electron, valence electron का सिंबल है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब 20 से ज्यादा हो गया, इस केस में क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन को गिनने का जरूरत नहीं, तब क्या करोगे? K2, ये तो मैंने एग्जांपल बोला K2। यस, तो इसमें इसके पास तो सिर्फ 19 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पोटेशियम है, फिर ऑक्सीजन है, तो ये तो 20 से एक्सेप्ट कर ही जाएगा। इस केस में टोटल इलेक्ट्रॉन 40। इस केस में क्या करोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक कलम बनाएंगे, और रूल क्या है? ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑड आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ऑड आया तो पैरामैग्नेटिक, अगर ये इवन आया तो डायमैग्नेटिक। इसमें कोई एक्सेप्शन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई एक्सेप्शन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एनी जब था टोटल नंबर ऑफ ऑड आया तो पारा, इवन आया तो डाया, एक्सेप्ट 10 और 16 था। लेकिन जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो फिर मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं, यहाँ पे ऑड हुआ तो पारा और इवन हुआ तो डाया। तो मुझे बताओ ये जो चीज है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? बता दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? अरे आता ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? एक पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? जल्दी बताओ। कौन से ग्रुप में है? लीना की तरफ से भरिया, हारिना की तरफ से भरिया, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है ना, पोटेशियम का 1 है। तो 1 अगर टोटल वैलेंस निकालना है तो दो पोटेशियम आइटम और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 प्लस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? अरे वैलेंस नहीं पूछ रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूँ। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन में से कैसे रहेगा? 2 6 करके रहेगा नहीं रहेगा? हाँ, तो 6 8 करके बताओ कितना आ रहा है?
तो 8 हुआ इवन, 8 हुआ इवन, तो ये हो जाएगा डायमंड। ऐसे करके निकालना। लेट मैंने बोला Na2O2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सोडियम का 1 तो 2 into 1 प्लस Na2O2, तो ऑक्सीजन का 2 into एक ऑक्सीजन का है 6, 6 8 करके बताओ कितना हुआ, 14 14 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा ये डायमंड। नेक्स्ट मैंने लिया KO2, बताओ बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है। पोटेशियम का 1 13 आ रहा है, कितना आ रहा है, 13 12 कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एल्यूमिनियम कितना, जल्दी बोलो, एल्यूमिनियम का कितना, 3 3, 2 ऑक्सीजन है तो 2 into 6 और एक माइनस चार्ज भी तो है, उसके लिए कार्ड होगा, कितना हो गया, कितना हुआ, 6 क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो मैं अगर बोला Na2O, बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, सर 8 डायमैग्नेटिक। तो ये 2 into 1 प्लस 2 into 1 डायमैग्नेटिक। समझ में आ गया कैसे करना है, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं था, ऐसे मॉलिक्यूल दिया होगा, पूछेगा इनका जो है मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, तो ऐसे करना क्लियर सबको, क्लियर सबको, Yes, sir. एग्जाम तो लिख ही लोगे, उसके बाद इस चीज के अंदर विदाउट कैलकुलेटिंग द टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आल्सो यू कैन डिटरमिन वेदर इट इज मतलब सारा और डायसब्स्टेंस। तो ये वाला ट्रिक के अंदर और एक छोटा सा ट्रिक है, तो उसके समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए इसमें, तो अभी टाइम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये वाला अभी तुम मुझे याद दिलाओगे सर तो आप बोले थे ऐसा बोल है ना। तो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तो आज की क्लास का लास्ट वाला पार्ट है, जैसे मैंने बोला बेटा O3 ऐसे मॉलिक्यूल दिया और पूछा इसमें ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इस केस में कैसे निकालते हैं, O3 रहता है ऐसे O डबल बॉन्ड O, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ है ना, अरे हुआ क्लियर। Yes, sir. इस टाइप की मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर पूछता है, जब O2 में पूछेगा हम क्या करेंगे, जैसे O2 का पूछा O2 देख लेंगे 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, H2 में पूछेंगे देख लेंगे बीच में एक बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 1 बोल देंगे, अगर N2 में पूछेगा दोनों के बीच में 3 बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो ऐसे 2 बार पार्ट है, मतलब 2 ही आइटम नहीं है 3 आइटम है, A B C, यहाँ पे सिर्फ AB के बीच में बॉन्ड था, यहाँ पे AB के बीच में भी है AC के बीच में है। इस केस में क्या करोगे, देखो इस केस में इन बॉन्ड का एवरेज निकालो, अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पूछा, अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पूछा बेटा क्या करोगे, ये एक पार्ट है ये एक पार्ट है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, ये पार्ट और ये पार्ट है, टोटल नंबर का कितने बॉन्ड्स 3 हुए और बाय 2 से तो ये A है ये B है और ये C है ना। तो इस केस में क्या करोगे, टोटल नंबर AB के बीच में टोटल बॉन्ड कितने हैं, AC के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, उसका एवरेज ले लो। इस केस में एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है, बॉन्ड ऑर्डर एवरेज भी निकाला जाता है, पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर O3 में O का बॉन्ड ऑर्डर क्या है ना, इसका क्या बताओ जल्दी क्या होगा 1.5 फिर हुआ। अगर बेंजीन में पूछा, अगर बेंजीन में पूछा कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो पहले बेंजीन भाई
ये लेंगे, कर लेंगे। तो ये सारे कार्बन हैं, C, तो कितने पार्ट हो रहे हैं देखो, A, B, C, D, E, F। कितने पार्ट? एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, 4, 5, 6। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बॉन्ड्स हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने लो जल्दी? नहीं 9। तो 9 डिवाइड हुआ कितने पार्ट में? 6 पार्ट में। तो यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 1.5। और नया कैसे निकालते हैं? ये सॉल्व क्यों? Yes, अगर sir. आपने बॉन्ड पे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, ज्यादा एटम्स होगा मॉलिक्यूल में, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड गिन लोगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेट, तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। चलो सर फिक्स कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। इसको पढ़ो, अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास डिस्कस किया जाएगा, है ना? तो तुम लोग दोनों करना क्या है, पूरा क्लास नोट करके पढ़ना है, और कोई भी बुक तुम्हारे पास है, आई विल टेकिंग यू टू असाइनमेंट टू वर्क। अगर आज मेरा बहुत क्लास है तो कल मैं शाम तक मतलब 7-8 बजे तक असाइनमेंट दे दूंगा, या दोपहर का टाइम होगा तो ही दे दूंगा, है ना? तो असाइनमेंट भेजने से तुम लोग उसको प्रैक्टिस करोगे, डाउट टू बी डिस्कस इन सैटरडे क्लास। अच्छा, तुम में से कोई अगर मुझे कल 11 बजे के आसपास एक मैसेज कर रहा ना, सर आप बोले थे असाइनमेंट भेजेंगे, तो फिर मैं ये फॉलो करूँ। यस नहीं है? Yes. चलो Yes, बाय sir. बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।